नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी कहीं नहीं पहुंच पाते और कुछ लोगों को बहुत कम मेहनत में आसानी से पैसा और कामयाबी मिल जाती है। आज मैं आपको गुप्त दान की वो शक्ति बताऊंगा जो बड़े बड़े संत और अमीर लोग सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। दान तो हम सब करते हैं, लेकिन उसका एक छुपा हुआ रहस्य हमें नहीं बताया जाता। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि पूजा पाठ और दान करने के बाद भी जीवन में दुख और संकट क्यों आ रहे हैं। असल में वो दान तो करते हैं, लेकिन उसका बखान हर जगह कर देते हैं। जब आप अपने दान की बातें दूसरों को बताते हैं या सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में फोटो लगवाते हैं, तो आपके अंदर अहंकार आ जाता है। कर्म का सिद्धांत यह है कि हर कर्म का फल मिलता है। जब आप दान दिखाकर करते हैं, तो लोग आपकी तारीफ करते हैं और उस दान का फल आपको इंसानों की तारीफों के रूप में मिल जाता है। अगर आपको जीवन में सच्चा पैसा, सेहत और कामयाबी चाहिए, तो दान हमेशा गुप्त रखकर करें। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दान ऐसे करो कि दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी पता न चले। ईश्वर के सामने खुद को सिर्फ एक निमित्त माने, अपनी अच्छाइयों का बखान न करें बल्कि अपनी बुराइयों को स्वीकारें ताकि अहंकार खत्म हो। शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो त्याग सर्वस्व का होता है और दान कमाई के एक अंश का होता है। जैसे शरीर की मैल को धोने के लिए स्नान जरूरी है, वैसे ही मन और आत्मा की मलिनता को दूर करने के लिए दान आवश्यक है। दान किसी पर आसान नहीं है, बल्कि इससे हमारे पापों का नाश होता है, आसक्ति मिटती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण उस व्यक्ति का है जो भारी कर्ज और व्यापार में नुकसान के कारण भेड़ाघाट में आत्महत्या करने जा रहा था। मरने से पहले उसने अमरकंटक पहुंचकर गुरुदेव के दर्शन किए। गुरुदेव ने उसे दान करने की सलाह दी। उस व्यक्ति की जेब में अंतिम 500 रुपये थे और उसने बिना किसी संकोच के पूरे 500 रुपये दान कर दिए। इसके बाद उसका भाग्य ऐसा बदला कि जबलपुर के एक व्यापारी ने उसे अपनी दुकान पर काम दिया, जहां उसकी उपस्थिति से बिक्री दोगुनी तिगुनी होने लगी और मात्र 6 महीने में वो दुकान का पार्टनर बन गया। तंगी के समय में भी किया गया सच्चा दान इंसान का उत्थान कर देता है। इसलिए आज ही संकल्प लें कि अपने किसी भी दान का प्रचार न करें और गुप्त दान करके अपने भाग्य को बदलें। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा गुप्त दान की वह शक्ति जो बड़े बड़े संत और बड़े बड़े अमीर लोग सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाते जा रहे हैं। ऐसा राज जो आपकी सोई हुई किस्मत को 24 घंटे में जगा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को वही देख पाएगा जिसके ऊपर यूनिवर्स की कृपा होगी और जिसको यूनिवर्स लाइफ में सक्सेसफुल बनाना चाहेगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें मैं आपके लिए ऐसी ही जानकारी लेकर आता हूं जिससे आप अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, दान तो हम सब कर रहे हैं, पर हमें उसका एक छुपा हुआ रहस्य कभी नहीं बताया गया, जिस वजह से उस दान का फल हमें कभी नहीं मिल पाता है। मैं बहुत से लोगों की काउंसलिंग करता हूं, तो मेरे पास बहुत से लोगों का सवाल आता है कि सर, हम सारी पूजा पाठ करते हैं, हम दान करते हैं, हम पुण्य भी करते हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में संकट क्यों आ रहे हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप दान किस तरह करते हैं। तो वो बोलते हैं कि सर, हम गाय को रोटी देते हैं, हम गौशाला में चारा दे देते हैं। पर वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे कि वो जब भी गौशाला जाते थे तो वो जाके उस बारे में सबको बता देते थे। जैसे घर में कोई मेहमान आया तो वो बोलते हैं, हमारी तो पहली रोटी गाय को जाती है, हम गौशाला में चारा डालते हैं। तो वो अपने दान का बखान करते थे। जब उनके अंदर मैं की भावना आती थी, तो उनके अंदर आ जाता था अहंकार, और दान कभी भी अहंकार से नहीं दिया जाता। आज बहुत से लोग यही गलती कर रहे हैं कि वो दान तो कर रहे हैं, पर या तो फोटो ले लेते हैं या लोगों को बताना शुरू करते हैं। अब आप बताइए, उनको दान का फल किस रूप में चाहिए था? पैसे में, गाड़ी में, बंगले में, सेहत में या अच्छे रिश्तों में? पर वो फल उनको कैसे मिल गया? तारीफों में। क्योंकि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं और उसे फोटो के थ्रू व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देते हैं, तो आपको देखकर लोग तारीफ करते हैं कि देखो कितना अच्छा इंसान है। अब वो तारीफें भी आपका एक फल ही है, क्योंकि जब आपने दान किया तो आपने एक अच्छा कर्म किया, और कर्म का सिद्धांत यह है कि कर्म फल देकर ही शांत होगा। अब जैसे ही आपने अच्छा कर्म किया, उसके बाद आपको फल के रूप में तारीफें मिल गईं, तो वो कर्म का फल तारीफों को देकर शांत हो गया। और हम समझते हैं कि हमने ये दिखा दिया तो भगवान और देगा। भगवान ने आपको फल के रूप में तारीफें दे दी हैं। जब हम इंसानों से तारीफ पाना चाहेंगे, तो हमें लाइफ में वो कभी नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। गौशाला में चारा डालते टाइम फोटो खिंचवा के स्टेटस पे लगा देते हैं, तो रिश्तेदारों के मन में भाव आता है कि कितना अच्छा इंसान है, उन्होंने एक अच्छी वाइब्रेशन भेजी, तारीफ करी। अब वो कर्म तारीफों के रूप में फल देकर शांत हो गया। वो चाहते थे कि जीवन में पैसा मिले, शोहरत मिले, पर वो तब मिलती जब वो इस बात को किसी को नहीं बताते। अब वो फल तारीफें ना पाकर रुक जाता, तो या तो पैसे के रूप में मिलता या अच्छी सेहत के रूप में। यही होता है गुप्त दान का सीक्रेट जो लोग समझ नहीं पा रहे।
जैसे धर्मशाला में पंखा लगवा दिया और वहां नाम लिखवा दिया, तो जो भी पंखे के नीचे बैठेगा वो तारीफ करेगा। तो दोस्तों, आज से ध्यान रखना, आप जो भी दान करते हैं उसके बारे में किसी को मत बताइए। यदि आपको जीवन में पैसा, दौलत, शोहरत चाहिए तो आज से किसी को अपने दान के बारे में मत बताइए। हम नीचे वालों से एक्सपेक्टेशन लगा के काम करते हैं कि तारीफ मिलेगी। कोई इंसान आपको तारीफों के अलावा और क्या देगा? पर जब आप प्रभु से उम्मीद लगा के काम करते हैं कि मुझे सिर्फ तुझे दिखाना है, तूने देख लिया, बस बात खत्म, तब आपको वो मिलता है जो आपकी कल्पना से परे होता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जब भी दान करो तो इस हाथ से करो कि इस हाथ को कभी पता भी ना चले। अपने किसी भी दान और पुण्य के बारे में किसी को मत बताओ। अपनी प्रशंसा कभी मत करो, क्योंकि जब आप प्रशंसा करते हैं तो अहंकार आता है, और जब आप अपनी बुराई करते हैं तो आप अपने अहंकार को प्रभु के चरणों में डाल देते हैं। भगवान को अहंकार पसंद नहीं है, उसने हमें निमित्त बनाया है। हम अपनी सांसें नहीं ले सकते तो दान पुण्य कहां से कर पाते? हम सिर्फ एक निमित्त बन के सारे काम कर रहे हैं। अपने आप को निमित्त मानकर काम करेंगे तो कभी अहंकार नहीं आएगा। तो आज से आप भी संकल्प ले लीजिए कि अपने दान पुण्य के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। यदि आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। उसमें आपको यही सारी चीजें बताई जाती हैं जिससे आप अपनी लाइफ को पूरा चेंज कर लेते हैं। त्याग सर्वस्व का होता है और दान अंश का होता है। तो जो कमाया है उसके एक अंश का दान तो करना ही चाहिए। इससे पापों का प्रक्षालन होता है। तन के मैल को धोने का साधन स्नान है और मन के मैल को धोने का साधन दान है। दान किसी पर एहसान नहीं है, ये स्व और पर के अनुग्रह के लिए अपने धन का परित्याग है। हमारे द्वारा दिए गए दान से किसी का कल्याण होता है तो उस पर उपकार हुआ, पर इससे बड़ा उपकार हमारा हुआ। हमारे पाप का प्रक्षालन हुआ और आसक्ति का विनाश हुआ। दान देने से अंतराय टलता है, यानी बाधाएं दूर होती हैं। पुराणों में धन्य कुमार का चरित्र आता है जिसने मुनिराज के आहार दान की अनुमोदना की और अगले जन्म में इतना पुण्य संचित करके आया कि उसका भाग्य पलट गया। ऐसे ही एक घटना अमरकंटक की है, जहां एक व्यक्ति कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या करने जा रहा था। वो भेड़ाघाट में छलांग लगाने ही वाला था कि उसके मन में विचार आया कि मरने से पहले एक बार गुरुदेव के दर्शन कर लूं। वो अमरकंटक पहुंचा। महाराज जी ने उसकी व्यथा सुनी। फिर आचार्य महाराज ने कहा कि इससे कहो ये कुछ दान करे। उस व्यक्ति के पास कुल 500 रुपये थे। उसने बिना झिझक पूरे 500 रुपये दान कर दिए। गुरुदेव ने कहा कि इसका काम बढ़िया हो जाएगा। उसी समय जबलपुर के कुछ लोग आए और उसे दुकान पर काम दिया। जिस दिन से उसके पांव पड़े, दुकान की बिक्री डबल ट्रिपल होने लगी। 6 महीने में व्यापारी ने उसे अपना पार्टनर बना लिया। तंगी की हालत में भी अगर दान करोगे तो तुम्हारा पक्का उत्थान होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि वीडियो में अच्छी जानकारी लगी हो तो कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।